मुस्लिम आक्रांताओं के काल में जब हिंदू जनमानस चारों ओर से घनघोर निराशा में डूबा हुआ था, तब माता मीराबाई ने भक्ति के माध्यम से जनमानस में भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने निडरता पूर्वक संपूर्ण भारत में भ्रमण कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार भी किया। वहीं उनके पिता और भाई सनातन धर्म की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के इस वीडियो में हम मीराबाई के भाई राजा जयमल की वीरता के बारे में जानेंगे, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए साका किया था। मेड़ता का राज परिवार इस तथ्य पर अत्यंत गौरवान्वित रहता है कि उन्होंने अन्य कुछ राज परिवारों के विपरीत अपनी किसी भी कन्या का विवाह मुगलों के परिवार में नहीं किया। ऐसा ही एक अन्य परिवार मेवाड़ों का है, जिसमें मीराबाई ब्याही गई थी। जब एक बार जोधपुर के शासक राव मालदेव के साथ लंबे संघर्ष में राव जयमल को जान माल का बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, वहीं दूसरी ओर अकबर की सेना ने भी चढ़ाई कर दी। जयमल को इसका समाचार मिलते ही वे सहयोगियों के साथ गंभीर विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभी पिछले युद्धों में जीत के साथ काफी हानि हुई है, इसलिए अभी मेड़ता कुछ समय के लिए खाली कर दिया जाए। मेड़ता छोड़ने के बाद वह अपने परिवार और साथ ही सरदारों के साथ वीरों की तीर्थ स्थली चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए। उस समय चित्तौड़ देश भर के वीर योद्धाओं का तीर्थ स्थान था। मातृभूमि पर मर मिटने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक वीर चित्तौड़ जाकर बलिदान देने को तत्पर रहता था। जयमल की सेना मेवाड़ के पहाड़ी जंगलों से होती हुई चित्तौड़ की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक एक भील डाकू सरदार ने उनका रास्ता रोक लिया। कुछ देर की खामोशी के बाद राव जयमल के एक साथी सरदार ने जयमल से पूछा, अठै के उठै? तब जयमल ने उत्तर दिया, उठै। जयमल का संकेत पाते ही सेना के साथ ले जाया जा रहा सारा धन चुपचाप भील डाकू सरदार के हवाले कर वे लोग आगे बढ़ गए। तब डाकू सरदार को हथियारों से सुसज्जित राजपूत योद्धाओं का इस तरह समर्पण कर चुपचाप चले जाना समझ नहीं आया और उसके दिमाग में अठै के उठै शब्द घूमने लगा। जिसके बाद डाकू सरदार धन की पोटली उठा घोड़े पर सवार हो शीघ्र ही जयमल के पास पहुंचा और उनसे पूछा, शस्त्रों से सुसज्जित इतने राजपूत योद्धा आपके साथ होने के बावजूद आपके द्वारा इतनी आसानी से बिना लड़े समर्पण करना मेरी समझ से परे है, कृपया इसका कारण बताइए। तब जयमल ने भील सरदार से कहा, मेरे साथी ने मुझसे पूछा कि अठै के उठै, मतलब कि यहाँ इस थोड़े से धन को बचाने के लिए संघर्ष कर जान देनी है या यहाँ समय व्यर्थ न कर चित्तौड़ पहुंचकर अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते हुए प्राणों की आहुति देनी है। तब मैंने कहा, उठै, मतलब कि इस थोड़े से धन के लिए लड़ना बेकार है। हमें वहीं अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध कर अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर करना है। इतना सुनते ही डाकू भील सरदार ने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी। इसके साथ ही वह भील डाकू सरदार अपने गिरोह के धनुर्धारी भीलों के साथ जयमल की सेना में सम्मिलित होकर अपनी मातृभूमि रक्षार्थ चित्तौड़ रवाना हो गया। जब मुस्लिम आक्रांताकारी मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब राव जयमल साका करते हुए हजारों सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं हजारों क्षत्राणियों ने जौहर किया, जिसे चित्तौड़गढ़ का तीसरा साखा और जन जौहर भी कहते हैं। मीराबाई ने जहां अपने भक्ति धारा से जन जागरण करते हुए उस आक्रांता काल में लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़े रखा और सनातन संस्कृति का संरक्षण किया, वहीं उनके भाई जयमल ने शत्रुओं से सीधा सामना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। माता मीराबाई और उनके राष्ट्रभक्त कुल को कोटि कोटि नमन है।